Let us talk about the questions of homework and the remaining questions. So questions for homework were 7, 8, 9, right? Barabar na? Let us discuss the answers for them first. Question 7. Trial balance of Sagar did not agree. It showed an excess credit of 7550. एक्सेस क्रेडिट था, मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर क्रेडिट टोटल थी 1,07,550 तो डेबिट टोटल थी 1 लाख. यस और नो? इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमने कहां लिखा होगा? ऑन द डेबिट साइड. तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस विल बी गिवन इन द डेबिट साइड एंड नॉट इन द क्रेडिट साइड, right? So suspense account in this case has the debit balance. The sales return book was overcast by rupees 1,200. Sales return book का टोटल हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं या नहीं? अब अगर सेल्स रिटर्न अकाउंट का टोटल ज्यादा किया हुआ है, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. So rectifying entry will be suspense account debit to sales return account rupees 1,200. Is it right? Purchase book was undercast by rupees 750. Purchase book undercast हुआ. पहले एंट्री में हमने क्या किया था? हाँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट 7550 बराबर. पहली एंट्री हमने लिखी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, मतलब सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में 1200 है ना. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम प्रिपेयरिंग इट. परचेज बुक वाज अंडरकास्ट, परचेज बुक की टोटल कम ली, मतलब अब परचेज बुक को डेबिट कर, परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा या नहीं? सो रेक्टिफाइंग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 750. नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू महेश रुपीज 1,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. गुड्स रिटर्न टू मतलब परचेज रिटर्न थे. Your correct entry should have been purchase return account debit to Mahesh account. अच्छा वैसा होता है? नींद खुल गई तुम्हारी मतलब? I was just trying to verify कि तुम्हारी नींद खुली हुई है या नहीं. The correct entry should have been Mahesh account debit to purchase return account. Wrong entry is Mahesh account debit to sales account. Now you need to cancel the sales and credit it to purchase return or not. Therefore, the rectifying entry will be sales account debit to purchase return account 1,000. बराबर है? गलती किया ना तूने? उल्टा ही लिखा ना? हाँ, ऊपर नीचे नहीं होता बेटा, उल्टा बोलते उसको. क्यों? सीए एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता. वहां पे तू दो अल्टरनेट अगर लिख के आया तो यू विल गेट 0 मार्क फॉर दैट. आइदर करेक्ट और रॉन्ग, राइट? खैर सीए एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि तू करेक्ट और रॉन्ग दोनों लिख पाए. वहां एक ही लिख सकते हैं, उतना ही टाइम रहता है. ऑलराइट? दिसंबर में दे रहे हैं तू एग्जाम? हाँ, देना चाहिए. Credit sales from Mahadev rupees 6,000 were recorded through credit purchases. I'm sorry, were recorded through sales book. Correct entry purchase account debit to Mahadev. Wrong entry Mahadev account debit to sales account. Therefore, the rectifying entry purchase account debit 6,000, sales account debit 6,000 to Mahadev account 12,000. बराबर. Credit purchase from Damodar rupees 4,000 were recorded in sales book. However, Damodar's account was correctly credited. मतलब न परचेज डेबिट हुआ न सेल्स डेबिट हुआ. करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन परचेज अकाउंट डेबिट टू दामोदर. रॉन्ग एंट्री नो डेबिट टू दामोदर टू सेल्स 4,000 and therefore the rectifying entry sales account debit 4,000, purchase account debit 4,000 to suspense account 8,000. बराबर है? टू सस्पेंस अकाउंट 8,000. समझा क्या? नेक्स्ट,
Salaries paid rupees 3,500 debited to employees personal account. Salary account debit to cash account entry होनी चाहिए थी. Employee account debit to cash account entry हो गई. So the rectifying entry is salary account debit to employee account. Correct? अगर आप ऑब्जर्व करो आपका सस्पेंस अकाउंट टैली हो चुका है. सस्पेंस अकाउंट का डेबिट टोटल है 8,750, क्रेडिट टोटल है 8,750. दिस इंडिकेट्स व्हाट? दैट ऑल द एरर्स इन द बुक्स आर नाउ रेक्टिफाइड एंड देयर विल बी नो सस्पेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. समझा? क्यों सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आता है? जस्ट फॉर द टेम्पररी नेचर टू रेक्टिफाई द एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. इज द पॉइंट राइट? Next, trial balance of Radhika did not agree. Radhika put the difference to suspense account. Subsequently, she located the following errors. I'm sorry. Furniture purchase 6,000 was posted to purchase account as 600. नहीं same year के हिसाब से. Because I clearly mentioned what we are doing जब हम लोग आंसर चालू कर रहे थे कि what we are doing are the rectification within the same year after preparation of trial balance. सारे क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली कहा था मैंने. फर्नीचर परचेज 6,000 was posted to purchase account as 600. Posting to wrong account, that too with the wrong amount. करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू परचेज टू कैश अकाउंट 6,000. रॉन्ग एंट्री purchases account debit 600 to cash account 6,000. क्योंकि मिस्टेक रिकॉर्डिंग में नहीं हुई, मिस्टेक ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते समय हुई. एंड देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू परचेसेस अकाउंट 600 टू सस्पेंस अकाउंट 5,400. Is it point right? Next, repairs to machinery rupees 500 were debited to machinery account. आपने मशीनरी के रिपेयर्स किए हैं तो ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है, बट यू गॉट दैट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. सो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन repairs account debit to cash account. Wrong entry, machinery account debit to cash account, and therefore the rectifying entry will be repairs account debit 500 to machinery account 500. बराबर है? Next, wages paid for installation of machinery rupees 750 was posted to the wages account. Wages for installation is the expense to make the asset ready to use or not, and therefore that should be considered as a capital expense and should have been debited to the machinery account, but you have got it debited to wages account. Correct entry, machinery account debit to cash account 750. Wrong entry, wages account debit to cash account 750, and therefore the rectifying entry, machinery account debit 750 to wages account 750. बराबर है? Purchased material of 8,000 and was wages of 2,000 were used for construction of building not recorded in books. आपने मटेरियल परचेज किया था, आपने वेजेस इनकर किए थे जो आपने रिकॉर्ड किए हैं, पर वो आपने बिल्डिंग के लिए यूज किए, ये रिकॉर्ड नहीं किया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आपने जब मटेरियल परचेस किया तो उसको आपने नॉर्मल परचेस करके रिकॉर्ड कर दिया. यू पास द एंट्रीज परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक सप्लायर अकाउंट. जब आपने वेजेस इनकर किए थे तब आपने एंट्री पास करी थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट you have not debited it to building because you have used it for building. वो वाली एंट्री नहीं हुई है. तो अब क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेसेस अकाउंट 8,000 टू वेजेस अकाउंट 2,000. आप में से कितनों ने कैश लिखा? बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग टू सप्लायर. तूने क्या लिखा? लिखा ही नहीं.
अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ परचेज एंड वेजेस गो टू P&L, बट यू डू नॉट. अच्छा, तूने तो सब्सिक्वेंट ईयर के हिसाब से किया है ना सारा. हाँ, तूने भी. हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे. और किसी ने इसकी बात मानी नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? परचेस वाला भी गलत होना चाहिए, रिपेयर्स वाला भी गलत होना चाहिए, वेजेस वाला भी गलत होना चाहिए, सारे ही गलत होने चाहिए तेरे. Okay, I'll tell you why I gave the entries. Observe it. जब मैंने मटेरियल परचेज किया था, तब मेरी एंट्री क्या हुई थी? परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश बैंक और सप्लायर. 8,000 तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट लिख रहा हूं, ये 1 लाख भी हो सकता है, राइट? जब मैंने वेजेस इनकर किए थे, तब मैंने क्या एंट्री करी थी? वेजेस अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश oblique bank 2,000. Why am I assuming something like that? Understand, purchased material for 8,000, wages were used for construction. दिया हुआ है ना, मतलब ये ऑलरेडी इनकर कर चुके हो कि नहीं तुम लोग, और उसके बाद में ही तुमने यूज किया होगा या नहीं. अब जो यूज किया हुआ मटेरियल है या यूज किए हुए वेजेस हैं, दैट शुड लॉजिकली बी डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि दोज आर यूज टू मेक द असेट रेडी टू यूज और नॉट, एंड देयरफॉर दैट शुड हैव गॉट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, बट यू गॉट इट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट और नॉट. सो नाउ व्हाट विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री? द रेक्टिफाइंग एंट्री देयरफॉर विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. नॉट रिकॉर्डेड से कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. नॉट रिकॉर्डेड इज नॉट कि ये परचेस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये वेजेस ही रिकॉर्ड नहीं हुए. नॉट रिकॉर्डेड इज वो रिस्पेक्टिव असेट को डेबिट नहीं किए गए, एंड देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू purchase account 8,000 to wages account 2,000. Did you get that? Next, total of sales return book ₹2,000 was not posted to the ledger. Total not posted, does that mean कि debtor को आपने credit नहीं किया? Debtor is already credited, but only sales return is not debited. Therefore, the rectifying entry is sales return account debit 2,000 to suspense account 2,000. बराबर है? अरे हाँ या ना? Last one. Old furniture sold to Dinesh at its book value of 2,500 was recorded through sales book. Correct entry होनी चाहिए थी. Dinesh account debit to furniture account 2,500. Wrong entry. Dinesh account debit to sales account 2,500, and hence the rectifying entry. Sales account debit 2,500 to furniture account 2,500. सोल्ड है बेटा, फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर को क्रेडिट करना था की जगह तुमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया. सेल्स का क्रेडिट कैंसिल करना पड़ेगा और फर्नीचर को क्रेडिट देना पड़ेगा या नहीं? Got the things right? Next, rectify the following errors by opening a suspense account. Credit side of trial balance was cast short and following of the trial
अकाउंट, अच्छा फॉलोइंग और ऑन द फॉलोइंग अकाउंट होना चाहिए. पेड 700 टू निशिगंधा was debited to Pritigandha. Paid to Nishi, debited to Priti. Correct entry should have been Nishigandha account debit to cash account. Wrong entry. Pritigandha account debit to cash account, and therefore the rectifying entry Nishigandha account debit 700 to Pritigandha account 700. Is this one right? Next. Total of sales book short by rupees 175. सेल्स बुक की टोटल 175 रुपए से कम हुई, मतलब सेल्स को क्रेडिट 175 रुपए से कम हुआ. देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट 175 टू सेल्स अकाउंट 175. इज इट राइट? नेक्स्ट, purchased goods costing rupees 690 on credit from Shravani was recorded in purchase book but failed to credit Shravani account. Partial omission, partial गज नहीं हुआ है नहीं. Correct entry purchase account debit to Shravani account 690. Wrong entry purchase account debit 690 to no credit, and therefore the rectifying entry suspense account debit to Shravani account 690. करेक्ट है? हाँ या ना? टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 95. परचेज बुक की टोटल आपने 95 रुपीज से ज्यादा ली, तो रेक्टिफाइंग एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 95. क्योंकि आपने परचेज बुक की टोटल अगर ज्यादा ली तो परचेज अकाउंट को डेबिट भी ज्यादा गया होगा या नहीं. That's why the rectifying entry is what? Suspense account debit to purchase account 95. Correct है? Next, received rupees 548 from Feroz on account was correctly recorded in the cash account, but Feroz account was credited by 584. Purchase account में कोई mistake नहीं है. फिरोज को क्रेडिट कितना करना था? 548. क्रेडिट किया कितना? 584. So rectifying entry will be Feroz account debit rupees कितना? 36 to suspense account 36. Feroz account debit 36 to suspense account 36. Yes or no? Paid advertisement expense amounted to rupees 350 was wrongly recorded twice in advertisement account. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में 2 बार लिखा है, कैश बुक में 2 बार नहीं. मतलब एडवर्टाइजमेंट को 2 बार डेबिट हुआ, एडवर्टाइजमेंट का सेकंड डेबिट कैंसिल करना पड़ेगा या नहीं, और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट को क्रेडिट करेंगे. सो रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 350. Suspense account debit to advertisement account 350. Is it one right? Entries पे अब थोड़ी सी ग्रिप आ रही है, समझ में आने लग गई है. रेक्टिफाइंग एंट्रीज, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री में दिक्कत जा रही है अभी भी. तू रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख, अपलोडेड है सारे, एक्सेस भी दिया होगा, दिया है कि नहीं? रेक्टिफिकेशन मिस किया ना तूने, और उसकी वजह से तेरे को दिक्कत जा रही है ना. हाँ, तो लॉजिकली क्या करना चाहिए अपन ने? बैकलॉग नहीं रखना चाहिए. बैकलॉग रखा ना तो आईसीआई अपने ऊपर लॉक लगाती है. सर आप आईसीआई के बारे में डराओ मत हमको, फैक्ट बता रहा हूँ. Being a chartered accountant, I understand the things very well. Do not take ICI in हल्के में in any circumstance. एग्जाम पूछने के टाइम पे जो फाड़ते हैं ना, इस बार सीए इंटर के जब पेपर हुए ना, अकाउंट्स का पेपर,
क्वेश्चन पेपर वॉज 18 पेजेस. क्वेश्चन पेपर वॉज 18 पेजेस इंटरमीडिएट का. फाउंडेशन का भी जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 12-15 पन्ने से कम नहीं आता है. आई जस्ट शो यू. मैं इधर नहीं दिखा पाता हूँ मैं. हाँ दिखा पाऊंगा. दिसंबर 22 का क्वेश्चन पेपर है ये. टोटल नंबर ऑफ पेजेस 12. 12 पन्ने का क्वेश्चन पेपर है सिर्फ, और 100 मार्क का ही है. मतलब 125 इंक्लूडिंग ऑप्शंस. उतना ही है. तो यहाँ की तुम रेक्टिफिकेशन देखोगे ना, तुमको ऐसे लगेगा यार क्या चिल्लर पूछ रहे हैं ये, तो हम अभी सॉल्व कर दें. अभी एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व करो, आओ, फिर मजा आएगा. चलो ऐसे का अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर. रेक्टिफिकेशन. ऑन 15 December 2021 पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000. पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट. पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हुआ कैश कॉलम का, मतलब कैश का पेमेंट ज्यादा हो गया, तो रेक्टिफाई एंट्री. अबे क्रेडिट ऑलरेडी ओवरकास्ट है. सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,000 है जी. क्रेडिट ओवरकास्ट है. क्रेडिट का टोटल तूने ज्यादा लिया है. लिखो चलो. ऐसे है पेपर दिसंबर 22 क्वेश्चन नंबर 2A. है ना, क्या चिरकुट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम. ऐसे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन. 2A, क्योंकि ऐसे बोलती है बस तू ही है. क्या है जैसे अभी बना रहे हैं वही जर्नल एंट्रीज. करेक्ट रॉन्ग एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ, फर्स्ट वन राइट डाउन. कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग the casting error in cash book now rectified. Being the casting error in cash book now rectified. Next, a check for ₹1,18,000 issued. एक मिनट. ये सॉरी BRS का क्वेश्चन है ये. रेक्टिफिकेशन अगला वाला है. सॉरी. हाँ क्या वो भी रेक्टिफिकेशन ही था, उसमें भी रेक्टिफिकेशन ही करना था, बट दैट वाज रिलेटेड टू BRS. तो तूने तो डायरेक्ट एडलेस करना चालू करना चाहिए था ना. ऐसे ही करते हो तुम लोग एडलेस. हाँ ऐसे डांस करते हैं. हाँ अपन भी करेंगे. वेल क्वेश्चन 2B लिखो उसको 2A की जगह. फर्स्ट वन, माइनर रिपेयर्स मेड टू बिल्डिंग
अमाउंटिंग टू 1850 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट. यही कर रहे थे अभी तक हम लोग. व्हाट विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री? repairs account debit to building account 1850. repairs account 2B का first. repairs account debit to building account being the revenue expenses wrongly recorded, now rectified. being the revenue expenses wrongly recorded, now rectified. नेक्स्ट, आज क्या डे है? वेंसडे. आज कुछ है क्या? आज कोई इवेंट एक्टिविटी है क्या? नहीं, रहने दे. चलो नेक्स्ट. एन अमाउंट ऑफ 3000 ड्यू फ्रॉम श्यामलाल विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर रिकवर्ड इन द करंट ईयर एंड हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ श्यामलाल. तुमको याद है रेगुलर बैच में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, सेम स्टेटमेंट, श्यामलाल ही था उसमें भी नाम. रेक्टिफाइंग, सॉरी, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. रॉन्ग एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल अकाउंट, एंड देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी Shyamlal account debit to bad debt recovered account or not? Write down. Shyamlal account debit to bad debts recovered account. Why bad debts recovered? क्योंकि पहले bad debt write off कर चुके हैं हम लोग. अब वही पैसा वापस आ रहा है ना. Shyamlal account debit to bad debt recovered account 3000. करेक्ट है? Being the debit to wrong account now rectified. Being the debit to wrong account now rectified. नेक्स्ट. बंदे सवाल इतने जबरदस्त पूछते हैं ना. फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज अमाउंटिंग टू 20,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक. मतलब तुमको क्रेडिट परचेज अज्यूम करना है. करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट. रॉन्ग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, एंड देयरफॉर परचेज बुक का रेफरेंस दिया है ना, बराबर है ना. रॉन्ग एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, एंड देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 20,000. राइट डाउन. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. आजकल तो जिस दिन से मैंने वो क्लास में अनाउंस किया है ना, मैं सारों के क्वेरीज सॉल्व करता हूं. दिन भर में कम से कम 50-60 क्वेरीज सॉल्व कर रहा हूं मैं. इतनी रैंडम क्वेरीज आ रही है, और ऐसा नहीं भाई एक ही टॉपिक पे आ रही हैं. जितने अब तक के बैचेस पढ़ाए सब में कोई ना कोई अलग अलग क्वेरी आ रही है. दिन भर में कम से कम 10 से 12 टॉपिक के आंसर दे रहा हूं मैं, अलग अलग. अबे मैं भी तो पढ़ू ना, कितना याद रखूं. छोटा सा दिमाग है यार. पहले भगवान ने कम दिया, सारा यहां खर्चा करवा दोगे तुम. गुड्स परचेज फ्रॉम रैम सिंह. हाँ, सॉरी, नरेशन. Being the recording in wrong subsidiary book. Now recorded. Now rectified. Being the recording in wrong subsidiary book. Now rectified. 1 जून से तो तुम्हारे हाल है बेटा. 8:30 से 2:15 है वापस. 2:15. 2:15 नॉर्मल रूटीन टाइम. कोई छुट्टी नहीं. लोगों की उम्मीदें तो ऐसी जाग गई थी जब विजू भैया ने बोला छुट्टी है, तो एकदम ऐसे मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगी एंड ऑल दैट. सारे जो मतलब एकदम से ऐसे सपने, जग सुना सुना लागे वाली कहानी थी.
एक्स्ट्रा नहीं है, रूटीन है, दर्शन सर लेने वाले हैं। हाँ, ये मत समझिएगा कि ये वापस पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है एक ही बार पढ़ाया जाएगा। वी डोंट डू द रजनी एरर्स और इवन द गजनी एरर्स। हाँ, गुड्स परचेज फ्रॉम रैम सिंह, अबे पढ़ने तो दे पूरा। हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार, सो द रेक्टिफाइंग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सिंह अकाउंट ₹8,000। क्या हो बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सिंह अकाउंट 8,000। being the transaction unrecorded, now rectified। कुछ भी लिख सकते हैं नरेशन में, सिर्फ नरेशन दिखना चाहिए बीइंग वाला। आधे ज्यादा लोग तो क्वेश्चन में जो दिया होता है वही छापते हैं वापस से, वो बकवास है पर करते हैं लोग। है ऐसे लोग हमारी जिंदगी, बहुत तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में। कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन 15,000 डेबिटेड टू ऑडिट फीस, ये कल क्वेश्चन किया मैंने, अगर तुमको याद होगा तो। कल क्वेश्चन किया था जहां तक मेरे को याद आ रहा है। कहां किया था मैंने क्वेश्चन? रेगुलर लेक्चर में किया था ना? हाँ, ऑडिट फीस वाला ना। ये क्या दिसंबर 22 वाला पेपर सॉल्व किया था ना अपन ने, उसमें ऑलरेडी सॉल्व किया अपन ने। ये तो वही बोलूँ ना, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मेरे को याद आ रहा है। हाँ, सो एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस अकाउंट। अभी यही क्वेश्चन छापा हुआ है, उसमें लिखा है, मैंने रेफरेंस लिखा है क्वेश्चन बुकलेट में। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस अकाउंट 15,000। नेक्स्ट, हाँ, नरेशन बीइंग द पर्सनल एक्सपेंसेस treated as business expense, now rectified। नहीं, द एग्जामिनर इफ तेरा पूरा पेपर करेक्ट है और उसको तेरे मार्क्स कम करने हैं तो कैन यूज दिस एज ए ऑप्शन। ऐसी चीजों से टाइम नहीं बचता है बेटा। टाइम कहां बचता है पता है क्या? तुम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को फास्ट में सॉल्व करो, वहां टाइम बचता है। मैंने नरेशन के 4 शब्द कम कर दिए तो मेरा टाइम बच गया, ऐसा नहीं होता है। राइट डाउन द नरेशन बीइंग द पर्सनल एक्सपेंस रिकॉर्डेड एज बिजनेस एक्सपेंस, नाउ रेक्टिफाइड। और कैसा है, सच्ची बोलूं, अपना आंसर ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए कि एग्जामिनर को ये लगना नहीं चाहिए कि इसके मार्क्स कट होने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको जितना आता है ना वो इतना अच्छे से आना चाहिए कि उसमें 1 मार्क भी नहीं जाए। और जो नहीं आता है सपोज, तो वो अगर छूट भी जाए ना तो भी अपन पास होके आ जाए। दैट शुड बी द लॉजिक, राइट? यस, नेक्स्ट वन, receipt of 4,500 from Meet Kumar was credited to Pinky Rani। Pinky Rani account debit to Meet Kumar account 4,500। Pinky Rani account debit to Meet Kumar account 4,500। Next, being the posting to wrong account, now rectified। Being the posting to wrong account, now rectified। Next, goods amounting to 6,200 returned by a customer were taken into the inventory but no entry was made। रिटर्न आ गए, फिजिकली हमने एंट्री कर ली, पर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में उसकी एंट्री नहीं हुई। नाउ टू रेक्टिफाई दैट,
Sales return account debit to customer account. Sales return account debit to customer account 6,200, being the unrecorded transaction now brought in the books. Being the unrecorded transaction now brought into the books. Next, 1,500 paid for wages to workmen for making the office furniture had been charged to wages account. अभी अभी किया था हमने. So rectifying entry, furniture account debit to wages account. Furniture account debit to wages account. Furniture account debit to wages account. Rupees 1,500. Being the expenses to make the asset. Being the expenses to make the asset now debited correctly. Now debited correctly. Next, salary paid to clerk 12,000 debited to personal account. Rectifying entry, salary account debit to clerk account. Personal account, of course. Clerk account is personal account by itself, na? Salary account debit to clerk account. Being the posting to wrong account now rectified. Being the posting to wrong account now rectified. Last one. Purchase of goods from Raghav amounting to 20,000 has been wrongly entered in the sales book. पूरा का पूरा wrong subsidiary book हो गया. Rectifying entry. Purchase account debit. अभी अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले. Purchase account debit 20,000. Sales account debit 20,000. To Raghav account 40,000. Purchase account debit 20,000. Sales account debit 20,000. To Raghav account 40,000. Is it right? Being the recording in wrong subsidiary book now rectified. Being the recording in wrong subsidiary book now rectified. Is the point right? तो ICAI के पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, सिर्फ हम लोग उसका हवा बना के रखते हैं हमारे दिमाग में. अगर तुम्हारे कंसेप्ट सही है, अगर तुमने प्रैक्टिस करी है, तो तुम्हारे आंसर बनेंगे एंड यू विल बी गिविंग द एग्जाम इन द राइट वे. ऑलराइट, क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 you have to solve it, the remaining 4, and on Monday we'll be checking these questions and we'll continue and start with the last chapter, that is final accounts. All right, that's it. Thank you. Bye bye.